सबको जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने एक और बार मौका दिया पारिवारिक प्रार्थना में जुटने के लिए। प्रभु ने सहायता किया, प्रभु को आभारी है। आइए हम कंटिन्यू करेंगे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में। हम पढ़ेंगे भजन की किताब 98 उसका 9, भजन संहिता 98 उसका 9 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 98 98 अध्याय उसका 9 वचन। ये यहोवा के सामने है, तो पृथ्वी का न्याय करने पाने वाला है। तो धर्म से जगत का और सच्चाई से देश के लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में दोबारा आने वाला है, और वो इसलिए आने वाला है, संसार का न्याय करने के लिए आने वाला है। और हमने कल ये देखा कि लूका 18:8 में जब मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। तो हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह को आने तक हमें विश्वास योग्य बने रहना है। जो काम प्रभु ने हमें सौंपा है, जो काम हमें करना है, जो सेवा हमें करना है, बड़ी लगन के साथ में, ईमानदारी के साथ में और विश्वास योग्यता के साथ में उस काम को करते हुए प्रभु के आगमन के लिए हमको तैयार होना है। हमने कल देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में नया नियम में 318 बार 318 टाइम्स नया नियम में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में जिक्र किया गया है। इसका मतलब है कि प्रभु का आना निश्चय है, और प्रभु का आना के लिए हमको आपको प्रभु के आगमन के लिए हमको तैयार होना है। हमने कल ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन दो प्रकार से होने वाला है। पहला आगमन रैप्चर, जो जयवंत विश्वासियों को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और हमने कल ये भी देखा कि इस संसार में 7 साल का महासंकट काल आने से पहले, इस संसार में ख्रिस्त विरोधी का राज्य करने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने जयवंत विश्वासियों को संसार से उठा के लेके जाएगा, और उस मध्य आकाश में वहां पर मेमने का विवाह का भोज वहां पर होगा। और 7 साल संसार में महासंकट काल होगा, 7 साल संसार में कष्ट होगा, लेकिन जैवन विश्वासी प्रभु के साथ में उस मध्य आकाश में प्रभु के उस मेमने की विवाह के भोज में शामिल होंगे, वहां पर प्रभु के साथ में रहेंगे। और हमने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में प्रभु ने कहा, मैं चोर के नहीं आने वाला हूं। हमने वहां पर देखा कि प्रकाश की किताब 16 अध्याय में हमने वहां पर हमारे वस्त्र को क्या करना है, हमको चौकस रखना है ताकि हमारा नंगापन न देखे, और हमें प्रभु के लिए हमको क्या करना है, तैयार करना है। और उस 7 साल के संकट के बाद में इसी धरती पर फिर प्रभु यीशु मसीह अपने जयवंत विश्वासियों के साथ में 1000 साल तक राज्य करेंगे। हम उसको पढ़ेंगे, हम लोग प्रकाश सेवा की किताब, उसमें हम पढ़ेंगे इसी धरती पर, इसी संसार पर प्रियो, इसी धरती पर, इसी संसार पर प्रभु यीशु मसीह राजा होगा, और हम सब उनके साथ में 1000 साल तक राज्य करेंगे। इसके लिए हमें प्रियो हमको आपको तैयार होना है ना। प्रकाश की किताब उसका 20 अध्याय और उसको हम पढ़ेंगे वचन 5 और 6 पद का पढ़ेंगे। हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे प्रकाश का किताब। पढ़ बेटा। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुरस्कार है। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुरस्कार का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। रखना पियो, जिन विश्वासियों को, जो ओवर कवर, जो जैवन विश्वासियों को प्रभु ने उठाए के लेके गया था संकट काल के समय से पहले, वो विश्वासियों के साथ में मिलकर इसी धरती पर, मैं फिर बोल रहा हूं, इसी धरती पर यरूशलेम में राजा बनकर प्रभु यीशु मसीह पूरा संसार में राज्य करेगा। कब तक? 1000 साल तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, धन्य है वे जो पवित्र है
जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी हैं। इसीलिए प्रियो हमको आपको हम क्यों इतने दिनों से हम आपको कंटिन्यू बोलते आ रहे हैं कि प्रभु का आगमन के बारे में हमको क्यों तैयार होना है, क्यों तैयार होना है। यदि हम तैयार नहीं होंगे, हम छूट जाएंगे, उस संकट काल में तो हम पड़ेंगे, लेकिन 1000 साल तक हम मृत्यु के अधोलोक में हम पड़े रहेंगे। लेकिन जो जैवन विश्वासी हैं प्रिय भाई, जो जैवन विश्वासी हैं, वो विश्वासी प्रभु के साथ मिलकर 1000 साल तक राज्य करेंगे। और जो अब लिखा हुआ है वचन 5 पद में लिखा हुआ है, तो जब तक 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठेंगे। देखिए, जो विश्वासी उठाए नहीं गई हैं, जैवन विश्वासी, वो विश्वासी मरे हुए रहेंगे 1000 साल तक। केवल जैवन विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के साथ में इस धरती पर, इस संसार पर 1000 साल तक राज्य करेंगे। इसलिए प्रियो, हमें और आपको पुनरुत्थान, पहले पुनरुत्थान में, रैप्चर में, प्रभु का उस रैप्चर में उठाने के लिए हमको तैयार होना है। इसलिए हम बार बार हम संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को सुनाते हैं, ताकि हम जागे, हमें होश में, चेत में आए। प्रिय भाई बहनों, संसार का काम करना है, संसार में हमको रहना है, लेकिन प्रियो सबसे पहले हमारे आपके अंदर यह लालसा होना चाहिए कि मैं पहले पुनरुत्थान में, मैं रैप्चर में हमें और आपको जाने के लिए तैयार होना है। मैं बार बार कहता हूं, अगर हम छूट जाएंगे तो 1000 साल तक हम नहीं जी उठेंगे। 1000 साल के बाद बड़ा वहां पर दूसरा न्याय होगा, अलग बात है, हम उसके बाद में हम देखेंगे उसके बारे में हम लोग। लेकिन हमें और आपको रैप्चर के लिए प्रभु यीशु मसीह की जो चोर के न आगमन होने वाले हैं, उसके लिए हमको तैयार होना है। हमने कहा, हम एक बार फिर पढ़ेंगे बेटा, वो प्रकाश की किताब 16 अध्याय में एक बार फिर पढ़ेंगे, उसका 15 वचन पढ़ बेटा। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पर, धन्य, देख मैं चोर के समान आने वाला हूं। धन्य वे हैं जो जागते रहते हैं। हमें जागते रहना है। दूसरी बात, अपने वस्त्र का चौकसी करना है। ये वस्त्र ये नहीं, ये कपड़ा नहीं है। ये वस्त्र कौन सा? उद्धार का वस्त्र। उद्धार का वस्त्र जो प्रभु ने हमको दिया है प्रियो, उद्धार का वस्त्र हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन का शैली हमें ठीक ठाक रखना है, ताकि लोग हमारे नंगापन न देखे। हमारा गवाही, हमारा टेस्टिमनी, हमारा विटनेस हमेशा प्रभु के अनुसार होना चाहिए। इसलिए प्रियो, प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु का जो पहला आगमन है, जो प्रभु का जो रैप्चर है, उस रैप्चर में हम सबको तैयार रहे। दूसरा आगमन, प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में आज देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। प्रकाश की किताब 1 अध्याय उसका 7 वचन। प्रकाश की किताब 1 अध्याय उसका 7 वचन। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। ये दूसरा आगमन कब होगा? 1000 साल राज्य का पूरा होने के बाद में। वहां पर हम पढ़ेंगे प्रकाश की किताब में, थोड़ा समय के लिए उस शैतान को, उसको खोल देगा। वहां पर लड़ाई होगा, वह लड़ाई होगा वहां पर। और वहां पर प्यो हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, कहते हैं देखो वो बादलों के सवारी के साथ में आ रहा है। और तब प्रभु यीशु मसीह सारे संसार के लोगों को देखते हुए वो बादल के सवारी में प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए इस संसार में फिर आने वाले हैं। वहां पर कहता है, जिसने उनको बेधा था, प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर जिन रोमी का सैनिक ने उनको छाती पर भाला से भेदा था, वो भी देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को आते वक्त। लिखा है वहां पर ना, जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल
उसके कारण छाती पीटेंगे। ये दूसरा आगमन जब प्रभु यीशु मसीह हजारों लाखों करोड़ों दूत के साथ में बादल के सवारी में इस संसार में न्याय करने के लिए आने वाला है। और उस वक्त सारे संसार के लोग उनको देखेंगे, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बेधा था कलवरी क्रूस पर, वे सिपाही भी उसको देखेंगे और छाती पीटेंगे लोग वहां पर। तो ये दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का जो बादल के सवारी के साथ में वो संसार में आने वाला है न्याय करने के लिए। दूसरा हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 7 अध्याय उसका 13 वचन। दानियल की किताब 7 अध्याय उसका 13 वचन। यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में, जो वो बादल के सवारी के साथ में आने वाले हैं। मैंने रात में सपने में देखा, और देखो, मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और उसको वे उसके समीप लाए। यहाँ पर दानियल भविष्यवाणी करते हुए कहता है कि देखो भाई, मनुष्य के पुत्र को बादल के सवारी के साथ में आते हुए देख रहा हूं मैं। तो ऐसे कई ऐसा वचन है, ये हमको स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन और निश्चय है और जरूर है, और हमें और आपको प्रियो हम सबको मालूम है। इसलिए हमें प्रभु के आगमन के लिए हमको क्या होना है, तैयार होना है। और तीसरा के बाद है मत्ती की किताब 25 अध्याय उसका 31 वचन। मत्ती 25 और 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ये प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, सब स्वर्गदूत उनके साथ में आएंगे। तो ये हमारे आपके लिए कितनी एक रोमांचित एक है ना, एक हमारे आपके लिए कितना एक धन्य का आशा है, एक महिमित आशा है। हमने प्रभु को विश्वास करके, हमने प्रभु को हम प्रभु पे चल के हमने कोई गलती नहीं किया था ना। प्रियो हमारे आपके लिए हम लोग कितने धन्य के लोग हैं प्रियो। आज संसार में है ना ऐसे लोग हैं जिनका कोई आशा नहीं है, जीवन में कोई आशा नहीं है। वो किनका क्या गया, हम मरने के बाद कौन किसने देखा, ऐसा वो लोग बोलते हैं। ये हमारे लिए आपके लिए कितने बड़ी आशा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है प्रियो। इसलिए आज हमें और आपको प्रभु के आगमन के लिए हमको आपको तैयार होना है। प्रभु का आगमन बहुत ही शीघ्र है। इसको और पढ़ेंगे वचन को, प्रेरितों के काम की किताब 1 अध्याय 10 वचन में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 1 का 10। प्रेरितों के वो काम उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए। पढ़ 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 आगे बढ़। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास थे, स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जब चले ऊपर जा रहे थे, चेलों ने देखा तो स्वर्गदूत ऊपर आया और उन्होंने कहा, जिस तरह तुम प्रभु यीशु मसीह को तुम जाते हुए देख रहे हो, उसी रीति से फिर वो संसार में दोबारा आएगा। तो हमारे आपके लिए ये बड़ी धन्य की बात है प्रियो। प्रभु का आगमन के बारे में हम बहुत दिन से हम सुनते आ रहे हैं, और हमारे आपके लिए कितना धन्य की बात है कि हम और आप जानते हैं, लेकिन हम कितना मूर्ख लोग हैं, हम कितना निकम्मे लोग हैं। इन सब बात को जानते हुए भी हम और आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं है। अभी भी हम लापरवाही का जीवन बिताते हैं। हमें कोई निश्चय नहीं है, क्या मालूम, ऐसा 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 मुझे लगता है कि हम विश्वासियों का व्यवहार को देख के हमें निश्चयता नहीं है प्रभु का आगमन के, क्या मालूम है ना, होगा कि नहीं होगा, ऐसा हम सोचते हैं। प्रभु का आगमन देर हो रहा है, मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे आपके लापरवाही कारण से, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं।
हम तैयार नहीं है। ये बात सत्य है कि आज हम और आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं है। हम क्या चाहते हैं, हम और भी थोड़ा संसार में हम रहे, कुछ कमाए, कुछ घर बनाए, कोई बिल्डिंग बनाए, कुछ हम करें, ऐसा हमारा इच्छा है। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हम और आप खुद प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं है, इसलिए प्रभु का आना देरी है। अगर इस वक्त प्रभु का आगमन होता है तो हम सब छूट जाएंगे प्रेम। इसलिए हम प्रभु की धीरज को कभी हम हल्का नहीं लेना है। इसलिए प्रभु सहायता करे हमारे जीवन के अंदर। यदि हम छूट जाएंगे प्रिय भाई बहनों, हमारे आपके लिए बहुत बड़ा हानि होगा। इसलिए हमें क्या करना है, तैयार होना। इसलिए देखो यूना प्रकाशक के वाक्य की किताब 22 अध्याय, प्रकाशक की किताब 22 अध्याय, वहां पर हम पहला पढ़ेंगे 6 वचन पढ़ेंगे पहला। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास की योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें इनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। देखो, जिसका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है, जो भी बातें बोला गया है, भविष्यवाणी किया गया है प्रभु का वचन में, वो सब शीघ्र होने वाला है। और ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है। इसको फिर मैं बोलता हूं, ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है। कभी इसको अपने मन के अंदर शंका आने नहीं देना। यीशु मसीह के आगमन के बारे में अपने मन में कभी डाउट को नहीं लेना, कभी लापरवाही नहीं करना प्रिय भाई। क्यों मालूम है? कारण वचन 7 पद में कहता है, 7 पद में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बात को मानता है। इस पुस्तक की बात को मानता है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वो विश्वासी जो इस पुस्तक की बात को मानता है। प्रयोग कभी हल्का नहीं लेना। मैं फिर बार बार कहता हूं, कभी हल्का नहीं लेना। दूसरी बात उसी में पढ़ेंगे 21 अध्याय उसका 12 वचन, उसी 21 का 12। 22 का 12, सॉरी 22 का 12। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। दूसरी बार प्रभु कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक का काम के अनुसार बदला देने का प्रतिफल मेरे। हमारा प्रभु यीशु मसीह खाली हाथ नहीं आ रहा है। इसलिए हमें जो भी हम काम कर रहे हैं ना, आज जो हमें काम करने का मौका है, प्रभु का सेवा करने का मौका है प्रिय भाई बहनों, हमें पूरी लगन से, पूरे विश्वास के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में हमें प्रभु को सेवा करना है, प्रभु का काम करना है। क्योंकि प्रभु कहता है, मैं हरेक को देने के लिए प्रतिफल इनाम के साथ में प्रभु यीशु संसार में आने वाला है। इसलिए आज हम समय रहते ही हमें प्रभु का काम करना है, प्रभु का सेवा करना है। तन से, मन से, धन से, जो भी बनता है हमें काम का सेवा करना है। क्यों भाई? क्यों मालूम है? हमारा सेवा का, परिश्रम का फल देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ में प्रतिफल को लेते हुए आ रहा है। हम क्यों क्या बोलते हैं, हम क्यों लापरवाही जो हमें बिताना प्रिय भाई? प्रभु यीशु मसीह हमारे कामों का जो हम करते हैं उसका प्रतिफल को लेते हमारे सामने देने के लिए आने वाला है। तीसरी बात है, उसी का हम पढ़ेंगे वचन 20 पद में। एक मिनट बेटा, और एक वचन है 20 पद में, जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु। वो बातें हैं। प्रभु कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। और यूना कहता है, आमीन हे प्रभु यीशु मसीह आ। हमें और आपको ऐसा हमको बोल सकना है, हाँ प्रभु आ, मैं तैयार हूं। मैं यूना क्या बोलता है, हाँ ये प्रभु यीशु मसीह तो आ, वो तैयार है। वो हमें और आपको भी यूना की तरह में, हाँ यीशु मसीह आ,
मैं तैयार हूं, मुझे अभी तैयार हो, है ना। आप हमको क्या होना है प्रिय भाई बहनों, तैयार होना है प्रभु के आगमन के बारे में। क्यों तैयार होना है मालूम है? हमारे लिए महिमित आशा हमको क्या मालूम, आपको मालूम है? देखिए हम उसको पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। 22 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 4 वचन, 22 का 4। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हाँ, 5। फिर रात न होगी और उन्हें हाँ दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि हाँ, प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे वो युगान युग राज्य करेंगे। उपयोग कितना बड़ा हमारे लिए हादसा है। वहां पर बोलता है प्रभु के वह स्वर्ग राज के अंदर वहां पर रात नहीं होगी, वहां पर दीपक का और सूर्य का कोई उजाला की आवश्यकता वहां पर नहीं है। वहां पर सूर्य नहीं चाहिए, वहां पर तारा मंडल वहां पर नहीं चाहिए, वहां पर रात नहीं होगी वहां पर। और कहता है और और वे युगाना युग तक राज्य करेंगे, सनातन काल से सनातन काल तक हम प्रभु के साथ रहेंगे। ये हमारे लिए आशा है, इसलिए हमें तैयार होना है। मैं कल बताऊंगा मैं आपको कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन का कारण, उसका रीजन, उसका कारण क्या है, उसका कल बताऊंगा आपको भाई। प्रभु सहायता करे प्रियो हम सबको, प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार होने के लिए प्रभु सहायता करे, है ना। इसलिए हम बड़ी उत्साह के साथ में, आशा के साथ में हम प्रभु के आगमन के बाट को जोते हुए आगे बढ़ते हुए चलने के लिए प्रभु हमको सबको सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई कैलाश प्रार्थना कीजिए। हे हमारे